हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज ही हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है एक्सपाथ की, जो है एब्सोल्यूट एक्सपाथ वर्सेस रिलेटिव एक्सपाथ। तो दो तरह के एक्सपाथ होते हैं हमारे पास सेलेनियम वेब ड्राइवर में। पहला होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव, और इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या है? इसमें एंटायर पाथ इज रिक्वायर्ड टू द नोड। जो भी वेब एलिमेंट होता है ना, तो उसका पूरे का पूरा पाथ देना पड़ता है। और रिलेटिव में क्या होता है कि ओनली एग्जैक्ट पाथ देना पड़ता है। तो हम एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ के बारे में बताता हूँ पहले। तो ये देखिए, ये फेसबुक का होम पेज है और मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की एब्सोल्यूट एक्सपाथ को जानना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे HTML पेज के ऊपर ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टैग है, याद है मैंने कल आपको बताया था, एंटायर पाथ टू द नोड। ठीक है, तो एंटायर पाथ कैसे ढूंढते हैं हम लोग? HTML, फिर उसके अंदर है हेड के अंदर है बॉडी के अंदर बहुत सारी डिव्स है, div 1 div 2। ये देखिए, ये बॉडी टैग है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे है। तो ये तो बहुत बड़ा वेब पेज है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसको सिंपली पूरे का पूरा ट्रावर्स करने की बजाय इसको नेविगेट करके, ठीक है, तो ये लोकेटर पिकर उससे करके हम लोग सीधा कॉपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा राइट क्लिक ऑन दैट एलिमेंट, कॉपी, और उसके बाद कॉपी फुल एक्सपाथ। फुल एक्सपाथ जब हम कॉपी करेंगे तो मैं लेट मी शो यू। तो जैसे मैंने कल एग्जांपल में बताया था ना कि इसको जाने के लिए सबसे पहले अमाउंट पे, एनिमल पे, फिर वर्टिब्रेट पे, फिर मैमल पे, फिर कार्निवोर पे। इसी तरह उस वेब एलिमेंट को जाने के लिए हमें शुरू से पेरेंट नोड से लेके एंड तक करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो मैंने अभी फुल एक्सपाथ कॉपी किया था ना, तो वो ये रहा, HTML बॉडी, फिर उसके साथ बहुत सारे डिव्स हैं, और एंड वाले डिव पे जाके एक इनपुट टैग है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एक्सपाथ फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द फेसबुक लॉगिन पेज। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये मैंने एक्सपाथ कॉपी करवा लिया है। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और उसका कुछ रिलेटिव नाम दे देते हैं। मैं इसमें नाम दे देता हूँ एब्सोल्यूट एक्सपाथ डेमो। तो ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ऑप्शन को कर लेते हैं ऑन, और फेसबुक की लॉगिन के ओल्ड स्टेप्स मैं पिछले वनडे से ही उठा लेता हूँ। और वंस वी विल ओपन द facebook.com, वी विल ट्राई टू फाइंड द टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एक्सपाथ, और उसमें हम कुछ सेंड कीज कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले स्टेप्स मैंने वहीं से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। thread.sleep पे हम ये एक्सप्रेशन लगा देंगे, और अब हम फाइंड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स वाले यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को विद द हेल्प ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो इसके लिए .एक्सपाथ, और जो अभी मैंने एक्सपाथ यहाँ पे कॉपी करवाया था ना, उसको सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। वो कहाँ पे एक्सपाथ? ये रहा। तो इस एक्सपाथ को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। बहुत लंबा सा एक्सपाथ है, तो एंड पेज के लिख देंगे .sendkeys, और इस पर कुछ मीनिंगफुल सा लिख देते हैं abc@example.com। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, driver.find element by एक्सपाथ, और जो एक्सपाथ मैंने अभी कॉपी किया था फुल एक्सपाथ, वो मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा thread.sleep दे देंगे यहाँ पे, ताकि हम एग्जीक्यूशन को देख पाएँ, और लास्ट पे हम कर देंगे ब्राउज़र को क्लोज। thread.sleep and then at the end driver.close। आइए इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं एब्सोल्यूट एक्सपाथ से। ठीक है, ये सारे का सारा एक्सपाथ था जो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवाया। तो एग्जीक्यूशन में facebook.com ओपन होके इट विल फाइंड द यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स बाय इट्स एब्सोल्यूट एक्सपाथ एंड विल सेंड द कीज, जो मैंने अभी सेंड कीज के अंदर लिखी थी। ठीक है, तो ये देखिए, मेरी एक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, और इसने इस यूज़र नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को कैसे फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो आइए एब्सोल्यूट एक्सपाथ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो कि अपनी इंटरव्यू रिलेटेड आइटम्स के लिए काम आएंगी। तो पहली है, एन एब्सोल्यूट एक्सपाथ इज ए कंप्लीट पाथ फ्रॉम द रूट एलिमेंट
टू द डिजायर्ड एलिमेंट। तो HTML टैग से स्टार्ट करके हम लोग गए इनपुट टैग तक, और उसके बीच में जितने भी चाइल्ड नोड्स आए थे वो सारे के सारे हमने लिखे। और ये स्टार्ट होता है सिंगल स्लैश से, ठीक है। ये रही इसकी एग्जांपल, ये देखिए इसके स्टार्टिंग में क्या है, सिंगल स्लैश, ठीक है। तो अगर तो XPath के स्टार्टिंग में सिंगल स्लैश है तो दैट मीन्स इट इज एब्सोल्यूट XPath, और अगर डबल स्लैश है तो इट मीन्स, उसके बारे में बात पढ़ेंगे। तो इसकी पहली एडवांटेज है कि ये प्रिसाइज लोकेशन बताती है एलिमेंट की, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। और दूसरी है ये स्टैटिक वेब पेजेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और डिसएडवांटेजेस है कि अगर पूरे के पूरे HTML में कहीं भी एक भी चेंज हो गया ना स्ट्रक्चर में, तो पूरा एब्सोल्यूट XPath इसका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये बहुत लॉन्ग, बड़ा लंबा होता है और बहुत हार्ड होता है मेंटेन करने के लिए। तो पहली चीज़ है कि चेंज करने के लिए, और दूसरा आपने देखा ही है कि दिस इज़ वेरी लॉन्ग, राइट। तो ये तो मैंने कॉपी फुल XPath करवा लिया, अगर खुद से लिखना पड़े तो इट इज़ वेरी लॉन्गर एंड हार्ड टू मेंटेन। सी हाउ मच चाइल्ड नोड्स इसको पार करके जाना पड़ा टू इट्स इनपुट टैग, ठीक है। अब सेकंड वाला हमारा XPath है रिलेटिव XPath। ये है एग्जैक्ट पाथ रिक्वायर्ड टू द नोड। इसमें हम फुल XPath नहीं लिखते, सिर्फ एग्जैक्ट उसी एलिमेंट का XPath लिखते हैं जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। याद है मैंने कल की एग्जांपल में भी आपको बताया था कि डबल स्लैश, उसके बाद टैग नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ इज इक्वल टू इट्स वैल्यू। तो ये सिंटैक्स एक्चुअली था एब्सोल्यूट रिलेटिव XPath का। तो रिलेटिव XPath में हम इसको देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, डबल स्लैश, उसके बाद उसका इसका टैग। तो ये है इनपुट टैग के अंदर, और इसके अंदर आप कोई भी एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू करवा सकते हो, विच शुड बी यूनिक। तो ID इज इक्वल टू ईमेल है मेरे पास, तो मैं ID इज इक्वल टू ईमेल वाली ये यूज़ कर लूँगा। तो अपना XPath मैं खुद लिखता हूँ अब। तो वो उसका रिलेटिव XPath हम कैसे लिखेंगे, वही वाला सिंटैक्स जो भी अभी मैंने आपको दिखाया। तो इट विल बी फॉरवर्ड स्लैशेस, उसके बाद लिखेंगे उसका टैग नेम। टैग नेम क्या है इसका, अभी टैग नेम हमने देखा था वहाँ पे। टैग नेम इसका क्या था, इनपुट, ठीक है, इनपुट। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट @ इज इक्वल टू इट्स वैल्यू, और वैल्यू जो अंदर देनी है ना वो सिंगल कोट्स के अंदर देनी है, ठीक है। तो ID इज इक्वल टू ईमेल, तो ये सिंगल कोट्स के अंदर। अब मैं यही वाला XPath कॉपी करके जो मैंने पिछले वाला अभी प्रोग्राम बनाया ना, उसके अंदर ये बहुत लंबा सा XPath को मैं रिप्लेस करवा देता हूँ इसके रिलेटिव XPath से, ठीक है। एब्सोल्यूट वाले को रिप्लेस करवा देता हूँ इसके रिलेटिव वाले XPath से। तो ये देखिए, दिस इज़ वेरी स्मॉल एंड प्रिसाइज। यूजुअली हम लोग यही यूज़ करते हैं, पर इसकी भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो इसकी भी एग्जीक्यूशन एक बार देख लेते हैं कि अब एब्सोल्यूट XPath की जगह मैंने रिलेटिव XPath जब लिखा तो ये उसको टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढ पाता है और सेंड कीज कर पाता है या नहीं। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, देखिए facebook.com लॉन्च हो गया है। और अब हम देखेंगे कि हाँ राइट, तो अब इसने इस टेक्स्ट बॉक्स को इसके रिलेटिव XPath से सर्च कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट XPath, एब्सोल्यूट XPath एंड रिलेटिव XPath। तो रिलेटिव XPath के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो रिलेटिव XPath स्टार्ट्स फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ये पूरे पेरेंट टू चाइल्ड नहीं चलता, एंड नेविगेट्स थ्रू द ड्रॉम हायरार्की। ये देखिए, ये इसने सिर्फ इस पर्टिकुलर टैग नेम से ही इसको उठाया, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है डबल स्लैश से। तो अगर XPath में डबल स्लैश है तो आप समझ जाइएगा इट्स रिलेटिव XPath। ये रही इसी एग्जाम्पल जो हमने अभी यूज़ करी, दैट वाज आल्सो। तो ये पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल जो चेंजेस है। अगर पूरी डोम में कहीं और चेंज हुआ है बट इस एलिमेंट में चेंज नहीं हुआ तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव टू यूज़। और सबसे बड़ी एग्जांपल है कि ये बहुत छोटा है और ईजियर टू मेंटेन है। एब्सोल्यूट XPath बहुत लंबा था और हार्डर टू मेंटेन। डिसएडवांटेज है कि जैसे अगर आपने इसको ठीक तरह से नहीं लिखा, अगर आपने कोई लिखने में गलती कर दी तो इट कैन बी एम्बिग्यूअस, ठीक है, अभी मैंने जैसे लिखा था। तो दैट वाज ऑल अबाउट रिलेटिव XPath। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।